जय माँ बगला मुझे। देखिए मैं अभी जा रही हूँ मरीडा मेरड़ी माँ के मंदिर में। कहते हैं ना अगर हमारी कोई विश पूरी होती है तो वहाँ पे एक ही मानता मानी जाती है कि वहाँ पे झाड़ू पोछा किया जाता है, माँ के मंदिर को साफ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम माँ के मंदिर को तो साफ कर लेंगे, दुनिया के मन को कैसे साफ करेंगे? आपको पता है एक आदमी जब कोई गलत काम करता है ना तो उसकी जीत पे उसको बड़ा घमंड होता है, बहुत ही गुमान होता है कि मैंने जो काम किया दुनिया का सबसे अच्छा काम किया। और आपको पता है गलत काम है ना बहुत जल्दी एक्टिव होती है। जैसे हम किसी के लिए कुछ गलत सोच रखते हैं या गलत चीज़ रखते हैं ना, वो बहुत जल्दी एक्टिव होती है। और जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अभी मैंने लोकसभा के चुनाव में पूरा बाजी पलटी किया, उसके लिए मैं 1 साल पहले से मेहनत कर रही थी। लोगों ने बहुत गलत काम किए, क्या क्या किया मंदिर खुलवाया, मंदिर बनवाया, लोगों को लूटा, क्या बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें गई, अगरबत्ती गया, इधर से वो गया, मतलब भर के घी तेल सब कुछ गया। क्या हुआ? क्या भगवान है ना भाव के भूखे हैं, सामान के भूखे नहीं है। लेकिन लोगों ने उन्हें भी खरीदने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने ये दिखा दिया कि मैं भाव का भूखा हूँ, इसका भूखा नहीं हूँ। अरे श्री रामचंद्र जी ने तो अपनी माँ के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास ले लिया था। उन्हें क्या मतलब है घी तेल सोने चांदी हीरा जवाहरात से? कहते हैं हम सुबह उठ के ठाकुर जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के पालन करता वो है जो पूरी दुनिया को पालते हैं। और कुछ लोगों ने उन्हें पालने की कोशिश की, उन्हें खरीदने की कोशिश की। तो क्या लगता है देशद्रोही बन के भगवान को खरीद के भगवान का मंदिर बना के भगवान को भावताओं में लेके अगर हम सोचेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया तो काम तो यही अच्छा हुआ कि चीज़ें बना दी इसी बहाने। लेकिन भगवान ने इनविटेशन नहीं दिया था कि आओ मुझे मेरे लिए सोने का राजमहल बनाओ, ऐसी बात है। भगवान ने तो पहले ही कहा था भाई कलयुग में मुझे जो जैसे रखेगा, जिसकी जैसी भाव वैसी श्रद्धा वैसे में रहूँगा, अगर मुझे वो जो खिलाएंगे वो खाऊँगा, ऐसी बात है। तो ये बात होती है ना कि जब इंसान गलत सोचता है ना लोगों के बारे में, लोगों के ऊपर नजर रखना, लोगों के बारे में गलत सोचना, तो उसको ये लगता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा काम किया, मैं तो जीत गया। लेकिन नहीं, भगवान उसकी सजा उसको बहुत अच्छे से देते हैं, ये बात याद रखो। अभी जैसे आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम कछुए की चाल चल रहे हैं, क्योंकि कछुआ और खरगोश की दौड़ में हमेशा कछुआ ही जीतता है। इसलिए मेरा बोलने का शॉर्टकट का मतलब ये है कि जितने लोगों ने बाबागिरी कर ली, जो कर ली, अभी भी जो हरकत कर रहे हैं, मुझ पे नजर रख रहे करो, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी माँ काली पे पूरा भरोसा है। मैं 5.25 लाख जब पूरा कर रही, सिर्फ माँ काली के मंत्र का, और बाकी सब बहुत सारे जब पूरे हो चुके। 2 दिन बाद, आज है 12 तारीख, परसों है 14 तारीख। 14 तारीख को अष्टमी है, आषाढ़ी अष्टमी है। और पता है ना अष्टमी के दिन, अष्टमी नवमी के दिन तो माँ अच्छे से सुनती। 14 जुलाई को अष्टमी है, 15 जुलाई को नवमी, और इस बार 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। तो मैं इतनी बात पक्की कह रही हूँ कि मैं अपने कछुए की चाल चल रही हूँ, और जो करेंगी माँ 14 जुलाई के बाद आपको दिखाएंगे। आपको जिसको जितना लड़ना है, जितना अपनी कोशिश करनी है कर लो, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे आगे तक ना कभी कोई आ पाया है ना कभी कोई आ पाएगा। मैं इतना जानती हूँ, क्योंकि मुझे एक बात का दुख होता है कि मुझे एक समझ में नहीं आता है कि, लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं कि अच्छी बात है ना, रखने दे ना तुझ पे नजर, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ तेरा ही ध्यान रहता है। तूने क्या किया, तूने आज कौन सा वीडियो बनाया, तूने आज कौन सी साड़ी पहनी, तूने कैसा किया, क्या किया, किससे बात किया, ये पूरा ध्यान तुझ पे। तूने कितना पैसा कमाया, तू लोगों से किससे कितने पैसों की बात कर रही है, कहाँ पे बात कर रही है, किस तरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो लो, मेरा बोलने का मतलब है मेरी इन्फॉर्मेशन जानने से पहले अपने खुद के घर में झांको ना, दूसरों का क्या है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जो करना है करो, जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि तुम्हें जो अभी अपनी जीत पे बहुत ज़्यादा घमंड ना कि हम जीत चुके हैं, तुम्हारा वैसा हाल होने वाला है ना कि तुम्हारे पीछे रोने वाला कोई नहीं बचेगा, ये याद रखना। क्योंकि भगवान जब अपनी लाठी बरसाना शुरू करते हैं तो उस लाठी में आवाज़ नहीं होती है। मैं तो भाई देखो, मैं बाहर निकलती हूँ ना यात्रा पे, तो ये सोच के नहीं निकलती कि मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा के आऊँगी। मैं सिर्फ अपने काम करने निकलती हूँ। जैसे एक कहते ना, एक बिल्डिंग में जो भिखारी काम करते ही रेती धोते, वो लोग सुबह ये सोच के नहीं निकलते कि मुझे शाम को कितना पैसा मिलेगा, कितनी मजदूरी मिलेगी। वो ये सोच के निकलता है कि मैं दिन भर मेहनत करूंगा, जो मेरे नसीब में रहेगा मिलेगा। वैसे मैं हूँ, मैं यात्रा पे निकल के ये सोच के नहीं निकलती कि मुझे लाखों करोड़ मिलने वाले।
भरोसा, मिलना है मिल जाएगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर महीने में मैंने लोगों का काम करने के बाद 1,00,000-1.5 लाख रुपए भी अपने लिए बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। हमारे पंडितों की कोई फिक्स इनकम नहीं है कि हमको कोई घर बैठे ला के देगा। यहाँ पे लोग महीना भर नौकरी करने के बाद भी 15,000 20,000 का महीने भर वेट करते हैं, उसके बाद अपना खर्चा देखते हैं। मैं तो दिन भर महीनों बाहर रह के अगर मैंने महीने भर में मेरे पास 1-1.5 लाख भी आ गया और ना मैं इधर दे दिया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर मुझे मेहनत ना पसंद आता है, ऐसी बात है। और बाकी जो सबके दिमाग में कि विद्या देवी निकलती घूमती, तो वो तो माँ के ऊपर है भाई। मैंने क्या कहा, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में। तो जब तक वो मेरे नाज उठा रहे तब तक तुम जैसों की क्या औकात की मुझे आँख दिखाएंगे, और तुम जैसे ऐसे ही जल के कुड़ के मरोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना वो मैंने नहीं डिसाइड किया, वो माँ काली ने डिसाइड किया। जितना मुझ पर ध्यान देना है दो। मुझे पता है रात को जब मैं बैठती हूँ ना पूजे पे, तो मुझे सारे लोगों की शक्लें दिखाई देती है। अभी कल ही हाजिदा ने बोला, माँ आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप पर लोगों ने गलत नजर रखी है। आप किससे क्या बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, सब बातों पे आपकी नजर है। कोई फायदा नहीं, वो नजर रखने से उनका ही बुरा होने का। धीरे धीरे उनके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सोच नहीं सकते। एक बात और, मैं आप सब लोग को बोलता हूँ, आप लोग जो मुझ पर नजर रखते हो ना, या मेरे बारे में पता करते हो ज्यादा करके यूट्यूब देख के, मेरे को अगर कोई बात पसंद नहीं होगी ना, तो ये बात याद रखना कि मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी उस वक्त। मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी उंगलियां घुमाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद जो आपके साथ होगा देख लेना। क्योंकि मेरी आदत है, मेरे घर में भी मुझे अगर लगता है कि बच्चों को सुला देना, तो मैं अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही करती हूँ। मंत्र पढ़ते और कुछ देर में वो सो जाते, ऐसी बात है। अगर मुझे गुस्सा शांत करना, सब कुछ बहुत पहले मैंने अपना देखा है कि मुझे कैसे लोगों को शांत करना है, क्या करना है। मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरे घर के दहलीज तक छोड़ो, मेरे एरिया के कॉर्नर तक भी कोई नहीं आ सकता। और अगर किसी ने कभी कोशिश की आने की, तो उनके साथ कुछ ऐसा बुरा होता है जो वही जानते हैं। तो मैं अभी ज़्यादा बोलूँगी नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझसे ज़्यादा अपने काम में ध्यान रखो, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे खुद के पास तुम्हारे करने के लिए कुछ ना हो और बाद में सर पीटो। क्योंकि मैं तो कछुए की चाल चल रही हूँ, और मैं जिसके भरोसे चल रही हूँ वो मेरा है पीछे, सर पे हाथ रखी हुई है मेरी माँ काली ने। वो जो करेंगी वो बहुत भयानक करेंगी, क्योंकि अब जो शुरू होगा, 2 दिन की पूजा बची है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और दूसरी बात, मेरी पूजा ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने सिर्फ माँ पे छोड़ा है। मैंने माँ को कहा है तू मेरी पूजा पूरी कर। तो ये बात याद रखना कि जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो शायद तुम लोगों ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि हमने क्या गलती की और हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, ऐसी बात है। तो बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।